नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और इसके साथ साथ 6 बड़ी खबर हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, जो बहुत बड़ी अपडेट है। आज की इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अब इन सभी को 1000 रुपए का जुर्माना लगने वाली है। एक छोटी सी गलती और 1000 रुपए का जुर्माना सरकार आपसे लगाएगी। आखिर क्यों? ऐसा कौन सा नियम झारखंड में लागू कर दिया गया है? देखिए यहाँ पे बड़ा बदलाव झारखंड में किया गया है। नया नियम लागू किया गया है। कौन कौन से लोगों को हजार रुपए, चाहे आप बार बार गलती है तो बार बार आपसे 1000 रुपए करके लगेगा जुर्माना। तो ये कौन सा गलती करने के ऊपर जुर्माना सरकार लगाने जा रही है और ये कौन सा नियम लागू किया गया है, सब कुछ जानेंगे। 6 बड़ी अपडेट्स को मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं आज की इस वीडियो में, वो भी प्रूफ के साथ में। तो देखिए, जल्दी देखिए, पछताना पड़ेगा यदि आप ये गलती करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको ये अपडेट सबसे पहले दिख रहा होगा। राष्ट्रपति ने सिगरेट व तंबाकू उत्पाद झारखंड संशोधन विधेयक को दे दी है मंजूरी। राष्ट्रपति के द्वारा ये बहुत बड़ी मंजूरी मिला है। इसके आधार पे यहाँ पे जुर्माना लगाया जा रहा है। झारखंड में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट तंबाकू के सेवन पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। यदि आप सार्वजनिक स्थान पे, कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान पे सिगरेट का सेवन करते हैं या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। और ऐसा ही नहीं है, एक बार आपको जुर्माना लगा, दूसरी बार आप फिर से करते हैं तो फिर से 1000 रुपए का लगेगा, तीसरी बार फिर से करते हैं तो फिर से लगेगा 1000 रुपए। वो सरकार की संपत्ति होती है या सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे कि स्कूल, सरकारी कार्यालय, चीजें होती है, वो सभी सार्वजनिक स्थानों पर आप ये कुछ नहीं कर सकते हैं। 21 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध होगा। मतलब यदि तंबाकू कोई बेच रहे हैं और उनका उम्र 21 साल से कम है तो उनको भी यहाँ पे दंड लगेगा, उनको भी जुर्माना लगेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद झारखंड संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही झारखंड में तंबाकू के उपयोग और बिक्री पर सख्त नियम लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस विधेयक को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। नए नियमों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने या तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। जो पहले 200 रुपए था, इसे बढ़ा के 1000 किया है। साथ ही हुक्का बार में संचालन पर पूरी तरह पाबंदी होगी। 22 मार्च 2021 को झारखंड विधानसभा ने यह संशोधन विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास गया था। केंद्रीय अधिनियम से जुड़े होने के कारण राज्यपाल ने इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था और अब इसमें मंजूरी मिल गई है। स्वीकृति विधेयक झारखंड राजभवन को प्राप्त हो गया है। इसमें झारखंड सरकार केंद्रीय सिगरेट एवं अन्य तंबाकू अधिनियम के अंतर्गत अब देखिए, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। दूसरा ये अपडेट है कि ये सभी क्षेत्र के 100 मीटर के अंतर्गत ये बिक्री भी नहीं होगी। इसके दायरे में कोई बिक्री करते हैं तो उनको सजा होगी। 21 साल से कम उम्र के कोई भी नहीं कर सकते। हुक्का बार पर सख्ती, जेल और जुर्माना दोनों होगा। देखिए, हुक्का बार चलाने वाले को 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का प्लस में जुर्माना और 3 साल का जेल लगाए जा सकते हैं। जाने विधेयक क्या होता है? सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में बिक्री भी नहीं होगी। 21 साल से कम उम्र के युवाओं को पाबंदी होगा। बेचने के लिए हुक्का बार संचालन दंडनीय अपराध माना जाएगा। जुर्माना और जेल दोनों होगी। यह संशोधन झारखंड के नागरिकों और स्वास्थ्य शैली को अपनाने के लिए और दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये किया जा रहा है। दूसरा अपडेट आप यहाँ पे देखिए, जो कि आप देख पा रहे होंगे, सर्वजन पेंशन योजना की है राशि लाभुकों को भेजी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 3-3 महीने की राशि लाभुकों को 3000 रुपए करके भेजा गया है। तो यदि आपके भी परिवार में कोई भी सर्वजन पेंशन योजना से जुड़ी महिला या फिर पुरुष है तो उनके खाता में 3000 रुपए भेज दी गई है। तो ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, आप इसका उपयोग अब कर सकते हैं। आगे के अपडेट की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डाक विभाग की ओर से योजनाएं बताई गई। डाक विभाग की ओर से भी कई योजनाएं चलती है जिसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, जिस वजह से वो लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डाक विभाग की ओर से बुधवार को नगर नबी और चेंगाडांगा में जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को डाक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और आधुनिक सुविधाओं की जानकारी दी गई। अभियान में डाक विभाग के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव महेंद्र कुमार दास, नगर नबी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर शोएब अरफी इत्यादि यहाँ पे थे। और इसमें क्या जानकारी दिया गया, अब देखिए, यहाँ पे विशेष रूप से बताया गया कि योजनाओं की जानकारी जो दिया गया, डाक कर्मियों ने ग्रामीणों को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ बताया गया। ये योजना बहुत ही बड़ी योजना है जो कि सुकन्या
मतलब बालिकाओं के लिए होती है। यदि आपके घर में भी कोई बालिका का जन्म हुआ है, लड़की का जन्म हुआ है, तो इसके अंतर्गत आप जाके डाक विभाग में जाके बैंक खाता खुलवा सकते हैं और उसमें आप अपने सुविधा के अनुसार से रकम रख सकते हैं, जिसमें एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको मिलती है, जो कि बालिका का शादी के समय में आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बैंक एजेंसी योजनाओं, कई प्रकार का बैंक जैसी योजनाओं, कई प्रकार का जानकारी वहां पे दिया गया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जाता है। तो उनमें से सबसे मुख्य है सुकन्या समृद्धि योजना। तो अभी इस योजना का लाभ लेना शुरू नहीं किए हैं अभी भी, तो अभी भी इसका लाभ लेना शुरू कर सकते हैं। इस टॉपिक पे यदि विस्तार से इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो में लेके आ जाऊंगा। अगला अपडेट देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को लेकर बैठक हुई। आदिवासी गांवों को चिन्हित कर धरती आबा योजना का दिलाया गया लाभ। डीसी के द्वारा ये बहुत बड़ी अभियान चलाया जा रहा है। 15 जून से शुरू होने वाली धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान सफल क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को समन्वय सभागार में बैठक की गई। डीसी ने कहा कि अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में आदिवासी गांवों को चिन्हित कर योजना का लाभ देना है, जिनमें से कई प्रकार का योजना देना है। तो इनमें से कौन कौन से प्रकार की योजना मिलेगा, देखिए शिविर लगाकर योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रत्येक पात्र परिवार को आधार कार्ड, बैंक खाता, स्वास्थ्य कार्ड, गैस कनेक्शन इत्यादि दिलाएं। एंड कई प्रकार का जो सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं चलती हैं, जो कि भारत सरकार का हो या फिर राज्य सरकार हो, वो सभी प्रकार का योजना जो भी आप लेना चाहते हैं, जो योजना संचालित हो रही है, जिनको नहीं मिला है वो आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि शिविर लगाई जाएगी, कैंप लगाई जाएगी। झारखंड का ये बहुत बड़ी अपडेट है, आप सभी के क्षेत्रों में बहुत बड़ा कदम सरकार उठा रही है। आगे देखिए, मैया सम्मान योजना से संबंधित बड़ी अपडेट है। मैया योजना को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। रांची की महिलाओं को यहाँ पे देखिए कि मैया सम्मान योजना का लाभ तो मिल ही रही है, इसके अलावा कौन कौन सी और योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार का उद्देश्य है। तो इसके लिए बकरी पालन, अंडा उत्पादन के लिए यहाँ पे सरकार कई प्रकार का यहाँ पे योजनाओं का लाभ डायरेक्ट महिलाओं को दिया जा रहा है। तो यदि आपके घर में भी कोई भी मैया सम्मान योजना की लाभार्थी है और अभी यदि आप रांची से हैं, तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित कार्यालय जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से हैं, पंचायत कार्यालय जाइए। शहरी क्षेत्र से है तो अपने जो भी आपका वार्ड सदस्य है उनसे संपर्क करके आप इन योजनाओं का फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपको बकरी एंड मुर्गी पालन से संबंधित योजनाओं का लाभ डायरेक्ट आपके बैंक खाता में पैसा भी दिया जाएगा, जिसको कि यूज करके आप इसका बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें लाभ लेना चाहेंगे तो देख सकते हैं काफी संख्या में लाभार्थियों की संख्या है 2,13,409। इतने महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है और देख सकते हैं इनको लाभ दिया जा रहा है। आगे का अपडेट देखिए, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 2 बदलाव किया गया है। आधार जांच के बाद तत्काल टिकट में रिजर्वेशन चार्ट 24 घंटे पहले बन जाएगा। ये नया नियम लाया गया है, जिसमें पहले 4 घंटे पहले बनता था, अब 24 घंटे पहले ही बन जाएगा, जिसमें रेलवे यात्रियों को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं, इससे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बीकानेर मंडल शुरू किया गया है। इससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को फायदा होगा। हालांकि यात्रा शुरू होने से 48 से 12 घंटे पहले कंफर्म टिकट रद्द कराते समय 25% मिलती है और 12 से 4 घंटे पहले रद्द कराते समय 50% राशि वापस मिलती है। दूसरा, 1 जुलाई से वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुकिंग आधार ऑथेंटिकेशन वाले यूजर्स ही कर सकेंगे। 15 जुलाई से इसके लिए ओटीपी वेरिफिकेशन यूजर के मोबाइल नंबर पर होगा। तो देखिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि कई प्रकार का सरकारी योजनाओं का लाभ भी इस माध्यम से ऑथेंटिकेशन के जरिए ही दिया जाता है। तो इसीलिए आपका आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप ये फायदा ले सकेंगे। तो बड़ी अपडेट है आप सभी लाभार्थियों के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।